अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, ठीक है। तो आज डेट है 31 दिसंबर 2022 और जो हमारा फर्स्ट डिस्कशन का टॉपिक है वो है एट द प्रेसिपिस ऑफ शेम ऑन द गैम्बिया एंड उज़्बेकिस्तान कफ सिरप डेथ्स। देखिए, हमने कल न्यूज़ में जो उज़्बेकिस्तान में डेथ्स हुई हैं, ठीक है, ड्यू टू कफ सिरप जो इंडिया की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, उसकी वजह से अकॉर्डिंग टू दैट मिनिस्ट्री ऑफ दैट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग इस सिरप की वजह से क्या हुआ है कि डेथ्स हुई हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो, ठीक है। अब पिछले साल जब जितना भी जो कोविड का टाइम था, ठीक है, तो इंडिया ने काफ़ी वैक्सीन्स प्रोवाइड करवाई थी, ठीक है, पूरी दुनिया में। सो बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज अंडरलाइंड इट्स मोनिकर एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन अब जो हुआ है, ठीक है, इंडिया की दो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स थी, ठीक है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, जिन पे एलिगेशंस लगे हैं, दो कंट्रीज ने लगाए हैं, ठीक है, गैम्बिया ने, एक उज़्बेकिस्तान ने। पहला जब 66 डेथ्स हुई थी गैम्बिया में, और अब 18 डेथ्स हुई हैं कहाँ पे, उज़्बेकिस्तान में, ठीक है। इस चीज़ काफ़ी ज़्यादा कंसर्न क्रिएट करती है। देखिए, जैसे जो हरियाणा की जो फर्स्ट 66 डेथ्स हुई थी, वो जिस कफ सिरप की वजह से हुई थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट कंट्री। तो वो कौन सी कफ सिरप थी, वो कौन सी कंपनी बनाती थी, वो एक हरियाणा के बेस मेड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बनाती थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट कंट्री उन्होंने क्या कहा, कि जो भी बच्चे, ठीक है, जो भी बच्चे वहाँ पे उस कफ सिरप को ले रहे हैं, उनमें देखा जा रहा है कि किडनी इंजरी देखी जा रही है, और उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा डेथ्स देखी जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड केस आया वो आया जिसे आप कह सकते हैं उज़्बेकिस्तान से, जहाँ पे 16 डेथ्स हुई, ठीक है। वो किस कंपनी, वो जो थी डॉक वन मैक्स कफ सिरप, ठीक है, कौन सी कंपनी बनाती थी, वो बनाती थी नोएडा बेस्ड, नोएडा में जो कंपनी है मेरॉन बायोटेक, ठीक है। इसको एसोसिएट किया जा रहा है जो उज़्बेकिस्तान में डेथ्स हुई हैं, ठीक है। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, क्योंकि देखिए, अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जेनेरिक मेडिसिन, ठीक है। क्या होती हैं जेनेरिक मेडिसिन? देखिए, अगर आप जैसे एक पर्टिकुलर मेडिसिन है, मेडिसिन ए, ठीक है, इसका पेटेंट ले लिया किसी एक कंपनी ने, ठीक है, कंपनी वाई ने, ठीक है। तो जब वो जो कंपनी वाई है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रेट्स पे या जो प्राइस पे वो जो मेडिसिन है उसको मैन्युफैक्चर करेगी, उसको बनाएगी, ठीक है। उसके बाद जब इनका पेटेंट का हमेशा एक टाइम होता है, जब वो पेटेंट का टाइम एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद इंडिया क्या करती है कि ऐसी मेडिसिन को बिल्कुल सस्ते दामों में बनाती है, ठीक है, उनको हम जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। तो ऐसी मेडिसिन बनाती है, उसको अगर इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो अगर पूरी दुनिया में देखें तो आप कह सकते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है हमारी, ठीक है। तो जैसे अब कोविड के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा जो वैक्सीन हमने प्रोवाइड करवाई थी इंडिया ने, ठीक है। तो इसलिए ये एक बहुत हमारे लिए कंसर्न की बात है कि अगर ऐसे वर्ल्ड लेवल पे जाके ये सब होगा तो उसकी वजह से जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल सेक्टर की जो इमेज है वो डिटेरियोरेट हो जाएगी, ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी बदनामी होगी। तो हमारा जो ये एक आप कह सकते हैं, देखिए, उसके बाद जो जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इसमें हम बहुत ज़्यादा एफडीआई जो है, ठीक है, उसको इंडिया ने क्या किया हुआ है कि अलो किया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये सब होगा, हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसमें एफडीआई कम हो जाएगा, हमारी इमेज जो है वो ख़राब होगी। तो इसलिए वर्ल्ड लेवल पे हमें इस चीज़ पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो है बैट वर्स ऑन बेंजामिन नेतन्याहूज रिटर्न। देखिए, जो जी शख्स है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, ये क्या है कि सिक्स टाइम जो इसराइल का पीएम बना है, ठीक है। अब कंसर्न की जो चीज़ है कि बैड टू वर्स कंडीशंस होने वाली हैं, वो इसलिए होने वाली है कि ही बिलोंग्स टू अ फार राइट विंग जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है जो पैलेस्टीनियन लोग हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इनकी इलीगल ज्यूइश सेटलमेंट जो है, ठीक है, जो इन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम का एरिया, जो जेरूसलम का एरिया है, ठीक है। उसके बाद ये अपने लॉज बनाते हैं, उसको चेंज करके पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर देते हैं। तो इस चीज़ पर ज़्यादा बिलीव करता है कौन? जो नेतन्याहू है, जो इसकी पार्टी है, ठीक है। अगर देखा जाए, जो ये शख्स है इतामर बेन ग्वीर, ठीक है, ये इस शख्स ही इज़ कन्विक्टेड फॉर जूइश टेरर लिंक्स, ठीक है। इस शख्स को कन्विक्ट किया था कि इसके टेरर लिंक्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ये एक बहुत रेसिस्ट बंदा है, ठीक है, इस पर काफ़ी एलिगेशन लगे थे 2007 में।
उसको नेतन्याहू ने अपनी पार्टी का क्या बनाया है, सिक्योरिटी मिनिस्टर, जो क्या हैंडल करेगा पूरी जो पावर्स हैं इसराइल की पुलिस फोर्स की। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि फिर ऐसी सोच वाला इंसान जो है, ठीक है, जैसे ये बेंजामिन नेतन्याहू है, फिर उसका जो ये मिनिस्टर है, ठीक है, जिसके टेरर लिंक्स हैं, जब वो पुलिस फोर्स को हेड करेगा तो जो वहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, पैलेस्टीन लोग, उनके साथ ये क्या सलूक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा लीडर है जिस पे उसको जो रिलीजियस जर्नलिज्म पार्टी से बिलोंग करता है, ठीक है, उसको फॉरेंस मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, जो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ही वांट टू फंड मोर जूइश सेटलमेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये वहाँ के पैलेस्टीनी लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1946 से, जब यूएन के थ्रू थोड़ा बहुत लैंड मिला था जूइश सेटलमेंट के लिए, ठीक है, इसराइल में, तब ये पैलेस्टाइन, जो ग्रीन एरिया है ये पूरा पैलेस्टाइन था, ठीक है। तो ये इसराइली जो जूइश सेटलमेंट थी, ठीक है। आज अगर हम देखें, अगर इसको कंपेयर किया जाए 2005 के साथ, अब तो और भी कम हो गया, तो ये इतनी बच गई है जो पैलेस्टीन की जो सेटलमेंट है, और ये पूरा जो है ये इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया है किसने, जो ये जूइश लोग हैं, ठीक है, जो इसराइल ने पूरा इसको क्या कर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इसलिए ये एक बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है कि जो रिटर्न हुआ है किसका, बेंजामिन नेतन्याहू का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब हम अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टार्ट्स फंक्शनिंग इन इट्स प्रेजेंट बिल्डिंग लोकेटेड ऑन मथुरा रोड इन न्यू दिल्ली, ठीक है, इन 1958, जहाँ पे अभी लोकेटेड है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वेयर वॉज इट फंक्शनिंग प्रायर टू दिस, पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है 1958 से पहले वो कहाँ पे फंक्शन करता था। हमारे क्वेश्चन, द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन द पार्लियामेंट हाउस, देन द प्रेसिडेंट हाउस, देन द साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली, या फिर एट द सेम प्लेस बट द बिल्डिंग वॉज ओल्ड। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है एट द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन द पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, ये जो ऑटोबायोग्राफी है ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द 20th सेंचुरी, वो कौन है, नेमली, ठीक, कौन है वो शख्स। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑन्ग सैन सूची, सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, और फोर्थ ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है नेल्सन मंडेला, ठीक है, कौन है, नेल्सन मंडेला। तो आप क्या करें कि इन क्वेश्चन को रिवाइज करें, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं इनको आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, कहाँ पे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।